जय हिंद साथियों। साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही शानदार शानदार सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल के बिल्कुल जो आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल समय 13 घंटे का लगता है, यदि कुल समय उसको 13 घंटे का लगता है, तब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर दूरी नियत है, यदि दूरी कांस्टेंट है, दूरी समान है, तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, यदि चाल कम होगी तो समय बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ दूरी बराबर है, तीनों चालों से एक समान दूरी तय की गई है। यदि दूरी बराबर है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ दूरी बराबर है। यदि दूरी बराबर है दोस्तों, यहाँ पे दूरी नियत है, यानी कि दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय होता है दोस्तों। तो हम इनका समय का रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि पहला समय, दूसरा समय और तीसरा समय, तीनों के समय का रेशियो हम निकाल लेंगे दोस्तों। चाल समय का उल्टा होता है दोस्तों। हम चाल को बटे में लेंगे तो समय का रेशियो आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मोहन की चाल 12 थी तो दोस्तों 1/12 ये आ गया मोहन का समय। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी समान दूरी तय करी तो 1/18 और 1/24। हमने चाल का उल्टा किया, हम लोगों ने चाल का उल्टा किया, तो यहाँ से समय का रेशियो आ गया दोस्तों। दूरी बराबर थी तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों? लघुत्तम आएगा 72। 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 तियाँ 72 दोस्तों। तो यहाँ पे समय का रेशियो कितना आ गया? 6:4 और रेशियो 3, ये आ गया समय का रेशियो। यानी कि पहली दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है, तब दूसरी वही दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है और तीसरी वही दूरी तय करने में दोस्तों 3 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से कुल दूरी कितनी हो गई? ये कुल समय कितना हो गया? तो 6, 4, 10, 3, 13। यहाँ टोटल समय आ गया 13 घंटा दोस्तों, 13 यूनिट। और यही किसके बराबर है? और यही 13 घंटा के बराबर हमारे सवाल में दिया गया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई 1 घंटा, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 घंटा दोस्तों। यानी कि अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो व्यक्ति जाता है तो उस दूरी को 6 घंटे में तय करता है दोस्तों। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी बराबर आएगी चाल गुणे समय, यानी कि पहली चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पहला समय 6 घंटा है दोस्तों। तो 12 छक कितना आ गया? ये आ गया 72 किलोमीटर, यानी कि पहली दूरी हमारी 72 किलोमीटर आ गई। तो दूसरी भी 72 होगी और तीसरी भी 72 होगी दोस्तों, क्योंकि दूरी समान है। 3 दूरियां हैं, अगर पहली 72 है तो दूसरी भी 72 होगी और तीसरी भी 72 होगी दोस्तों। तो यहाँ से कुल दूरी कितनी हो गई? 72 तिहाई 216 किलोमीटर, यानी कुल दूरी दोस्तों 216 किलोमीटर की यहाँ पे होगी दोस्तों। सवाल फिर समझते हैं। एक समान दूरी तय करने के लिए कहा गया है। हम ये बात जानते हैं कि यदि दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कुल समय दिया गया था, या हमें कुल समय दिया गया था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर समय निकाल लिया।
हम चाल को बटे में लेंगे दोस्तों, समय आएगा। अब यहाँ से ही समय का रेशियो आ गया 6, 4 और 3, तो यहाँ से टोटल समय कितना आ गया, ये आ गया 13 यूनिट, और यही सवाल में 13 घंटे के बराबर हमें दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 घंटा, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई, आ गया 6 घंटा। यानी कि अगर चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगता है दोस्तों। तो 12 छक 72, यानी कि पहली दूरी हमारी 72 आ गई। अब पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही दूरियां बराबर हैं, तब 72 तिहाई 216 यहाँ से कुल दूरी आ जाएगी। अब अगले सवाल पर आएंगे दोस्तों, सवाल नंबर 27। यहाँ सवाल में कहा गया है कि राहुल और मिथिन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और उनकी चालों का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि दोस्तों, और ये दूरी 30 किलोमीटर की है, और ये दोस्तों 30 किलोमीटर की दूरी है, तब उनकी चालों का योग कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। तब इनकी चालों का बीच का अंतर हमें निकालना है दोस्तों हमने मान लिया कि इनकी जो चाल है, माना इनकी चालें A, B किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। तो यहाँ सवाल में कह दिया है कि दोनों की चालों का योग दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल समय 2 घंटा 6 मिनट का है। तो दोस्तों राहुल के द्वारा 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय दूरी बटे चाल, मिथुन के द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूरी बटे मिथुन की चाल। अब दोनों का कुल समय कितना है, तो दोनों का कुल समय दोस्तों कितना है, तो ये है 2 घंटा और 6 मिनट। हम मिनट को घंटा बनाएंगे तो हमने 60 से भाग दे दिया, 6 एकम 6 और 6 दाई 60, 10 दूनी के 20 और 21, ये वैल्यू आ गई दोस्तों 21 बटे 10 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम यदि 30 को कॉमन ले लें, यदि 30 को दोस्तों हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 1 बटे A और 1 बटे B। हमने यहाँ पे 30 को दोस्तों कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, दोस्तों, तो B का 1 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा B, A का 1 में हो जाएगा तो B प्लस A, और बटे में क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ से बटे में आएगा दोस्तों, यहाँ से बटे में आपका आएगा AB, यहाँ से बटे में दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ से बटे में आएगा दोस्तों AB। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि 30 और इंटू A प्लस B की वैल्यू कितनी है, 70 है, 30 गुणे 70 और बटे AB बराबर दोस्तों 21 बटे आ गया 10। यहाँ दोस्तों 7 दहाई और 7 तिहाई, 3 से 10 बार कट गया। यहाँ से दोस्तों AB की वैल्यू कितनी आ गई, तो AB की वैल्यू आ गई दोस्तों 10 दाई 100 दाई 1000, AB की वैल्यू आ गई 1000। अब दोस्तों हमें A और B के ऐसे दो मान चाहिए जिनका योग तो आए 70 और जिनकी गुणा करने पे आए दोस्तों 1000, तो वो वैल्यू 50 और 20 मिलेंगी। यानी कि इनकी चालें 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब हमें इन्हीं चालों का अंतर निकालना है दोस्तों, तो 20 और ये 50 और 20 का अंतर दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बहुत ही शानदार सवाल था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे 28 पर। 28 क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी की चाल, दोस्तों एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 220% है। अब दोस्तों कार 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है, तब 3.5 घंटे में रेलगाड़ी कितना दूरी जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 220% है। अब दोस्तों कार की चाल हमने C मान लिया और रेलगाड़ी की चाल हमने दोस्तों T मान लिया, ट्रेन की चाल। अब यहाँ सवाल में कहा है कि जो रेलगाड़ी की चाल है कार की चाल का दोस्तों 220% है, तो कार की चाल यदि हमने 100 मान लिया तो रेलगाड़ी की चाल 100 का 220% हो जाएगा दोस्तों 220। अब हम इसको काटेंगे, 0 0 कट गया, 2 पंजे 10 और
2 से कट गया दोस्तों 11 बार। ये आ गई इनकी चाल, ये दोस्तों इनकी चाल का अनुपात आ गया, ये दोस्तों इनकी चाल का अनुपात आ गया। अब यहाँ सवाल में कहा गया है कि कार जो है 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है दोस्तों। तो यहाँ से मैं कार की चाल निकाल दूंगा, दूरी बटे समय 19 पंजे 95 दोस्तों। तो कार की चाल कितनी आ गई? कार की चाल आ गई दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही सवाल में 5 के बराबर दिया है, यानी 5 यूनिट दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? ये आएगी 10, यानी 11 की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई दोस्तों 110, यानी कि ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई दोस्तों। अब ट्रेन के द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी निकालनी है। हम ये बात जानते हैं दोस्तों कि दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। ट्रेन की चाल कितनी आ गई? तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और समय कितना है? 3.5 घंटा है दोस्तों। 3 दूनी के 6 7, यानी कि 7 का दोस्तों आधा। हम 2 से काटेंगे 155 बार। अब यहाँ 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 3 38। तो दोस्तों ट्रेन 3.5 घंटे में 385 किलोमीटर जाएगी। सवाल फिर देखते हैं दोस्तों। यहाँ सवाल में कहा गया था ट्रेन की चाल कार की चाल का 220% है। अगर कार की चाल 100 है तो ट्रेन की चाल 220% होगी, 220 हो गई। अब यहाँ से दोस्तों कार की चाल और ट्रेन की चाल का जो अनुपात आया 5:11 आ गया। अब यहाँ जो कार है 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से कार की चाल आ जाएगी, दूरी बटे समय 19 पंजे 95 दोस्तों। कार की चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई ट्रेन की चाल। अब इसी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है दोस्तों। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ट्रेन की चाल 110 और समय 7 का आधा, यानी कि 3.5 घंटा। तो ये दूरी कितनी आ गई? 385 किलोमीटर आ गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो समझ में आ गया हो दोस्तों। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तय करने में 45 मिनट का समय लेती है। यदि गति प्रारंभिक गति का 225% कर दी जाए तो ट्रेन को समान दूरी का 8/5 तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ सवाल में कहा गया है ट्रेन की गति हमें 225% कर देनी है, और जो दूरी का हमें 8/5 लेना है दोस्तों। तब समय निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दूरी निकालेंगे दोस्तों। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो ट्रेन की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है? 45 मिनट। हम मिनट को घंटा बनाएंगे तो यहाँ पे 60 से भाग देंगे दोस्तों। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय था 45 मिनट। हम मिनट को घंटा बनाएंगे, हम 60 से भाग देंगे दोस्तों। अब यहाँ 15 तिया 45 और 15 चौका 60, और 4 से हमने काट दिया इसको 20 बार, तब 20 तिहाई 60। दोस्तों दूरी कितनी आ गई? दूरी आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना है। अब हमें जो समय निकालना है दोस्तों, तो उस समय के लिए हमें जो अब दोस्तों समय निकालना है तो उस समय के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो दूरी लेनी है वो दूरी दोस्तों इसी दूरी का 8/5 लेना है। 8/5 का मतलब कितना हुआ दोस्तों? 1.6 टाइम्स, यानी कि इस दूरी का हमें दोस्तों 1.6 गुना लेना है। और हमें चाल कितनी लेनी है? तो हमें चाल लेनी है पहले का 225%, जो हमारी पहले चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें उसी का लेना है दोस्तों 225%। दोस्तों परसेंट 225/100 लेना है दोस्तों।
अब ये नीचे जो 2 जीरो हैं ये जाएंगे दोस्तों ऊपर, यानी कि ये बनेगी दोस्तों, ये समीकरण बनेगी, इसको हमें हल करना है दोस्तों, इस कैलकुलेशन को हमको हल करना है। पॉइंट हटाएंगे और यहाँ नीचे एक जीरो आएगा दोस्तों। अब देखेंगे 25 नम 225 और 25 चौका दोस्तों 100, ये आ गया। अब यहाँ 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया और 8 दूनी दोस्तों कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ से 2 पंजे 10 ही आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई 9, यहाँ से दोस्तों आ गया 4 दूनी के 8, यानी 8/15, 8/15 घंटा यहाँ पे समय आएगा दोस्तों। अब हमें आंसर मिनट में देना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। हम यहाँ पे जो 60 से गुणा करेंगे दोस्तों, 15 चौका 60, 8 चौक 32, तो यहाँ से दोस्तों आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 32 मिनट। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले दूरी निकालनी है और इसी दूरी का 8/5 तय करना है। 8/5 का मतलब 1.6 गुना दूरी बटे चाल। अब हमें चाल का 80 किलोमीटर प्रति घंटा का हमें 225% लेना है दोस्तों। आगे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 32 मिनट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये दोस्तों, एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 17/2 घंटे में तय करती है। एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूर जाएगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी हो। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ स्पीड यानी कि हम चाल में अनुपात निकालेंगे दोस्तों, कार की चाल और अनुपात बस की चाल। कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। अगर दोस्तों बस की चाल 100 है तो 100 का 40% होगा 40, 40 अधिक तो कार की चाल हो गई 140, यानी 20 पंजे 100 और 20 शक्ति 140 दोस्तों। इनकी चाल का अनुपात कितना हो गया, तो ये अनुपात हो गया दोस्तों 5:7, यानी कि यदि बस की चाल 5 यूनिट है कार की चाल होगी 7 यूनिट। अब दोस्तों यहाँ सवाल में कह दिया है कि ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 17/2 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से दोस्तों हम ट्रेन की चाल निकाल लेंगे। ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, दूरी बटे समय, तो दूरी 1020 है और बटे में 17/2 आ गया समय, 17 छक्का 102, 60 दूनी की 120, तो दोस्तों ट्रेन की चाल कितनी आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बस की चाल है वो ट्रेन की चाल की आ रही है दोस्तों। तो अगर ट्रेन की चाल हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटा आई है तो बस की चाल कितनी आएगी, तो बस की चाल दोस्तों आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की चाल है 7, तो 7 की वैल्यू आ गई दोस्तों 12 सत्ते 84, यानी कार की चाल आ गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों पहले हम यहाँ पे ट्रेन की चाल निकालेंगे। ट्रेन की चाल का आधा बस की चाल है और बस की चाल 5 यूनिट के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 60। दोस्तों ट्रेन की चाल कितनी आ गई 120, ट्रेन की चाल का आधा 60, ये बनेगी बस की चाल। अब बस की चाल है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू और 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। तो कार की चाल है 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू आ गई 12 सत्ते 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है दोस्तों। तो मुझे कार के लिए दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। कार की चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, तो 1 सही 3/4, 4 कम 4 और 3 7/4, 7/4, 4 से काटेंगे 21 बार, 21 सत्ते 147, यानी कि कार 1 सही 3/4 घंटे में 147 किलोमीटर की दूरी तय करेगी दोस्तों। सवाल समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, अमन
घर से शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी से चलता है और अपनी वापसी की यात्रा में वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है। घर पहुंचने में वो 1 घंटा अधिक समय लेता है। तब प्रत्येक यात्रा में कितनी दूरी तय करिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ सवाल में कहा गया है वो घर से दोस्तों शहर जाता है और फिर वापस आता है। दोस्तों घर से शहर गया फिर वापस आया, तो आने जाने में दोस्तों क्या है, आने जाने में दोस्तों दूरी बराबर है। आने जाने में दोस्तों दूरी बराबर है, यानी कि दूरी कांस्टेंट है। और हम ये बात जानते हैं कि यदि दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है दोस्तों। यानी कि जो चाल हम चाल का उल्टा कर देंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, समय का रेशियो बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल में कह दिया है कि पहली चाल और दूसरी चाल का अनुपात कितना है, 60 और दोस्तों कितना है, ये 30 है। अब इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, हम चाल को पलट देंगे, यानी कि दोस्तों 2:1 ये आ गया चाल का अनुपात। तब यहाँ समय का अनुपात के लिए हम पलट देंगे, 1:2 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ समय चाल का उल्टा होगा दोस्तों, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, दूरी बराबर है। यदि दूरी कांस्टेंट हो तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है दोस्तों। अब यहाँ पे यहाँ घर वापस आने में वो 2 घंटे का टाइम लेता है, तो यहाँ पे समय का अंतर आ गया 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 घंटा आ गया। यानी कि घर से शहर जाने में यदि चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसे 1 घंटे का समय लगा। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय। तो यहाँ से दोस्तों शहर की दूरी कितनी आ गई, की दूरी आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर की। दोस्तों पहला समय यानी घर से शहर जाने में समय है 1 यूनिट, और इसी की वैल्यू दोस्तों आ गई 1 घंटा, और गया कितनी स्पीड से था, 60 की स्पीड से। यानी चाल गुणे समय 60 गुणे 1 आ गया 60 किलोमीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि यात्रा का एक भाग 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 22.5 मिनट में और शेष भाग 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 मिनट में तय किया जाता है। तो यात्रा की कुल दूरी हमें निकालनी है दोस्तों पूर्णांक में। अब दोस्तों ये मान लीजिए कि पूरी दूरी है, अब इसका कुछ भाग तो उसने तय किया है 68 की चाल से, और शेष भाग दोस्तों तय किया है इसने 72 की चाल से। यदि मैं दोनों दूरी निकाल के मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ से दोस्तों कुल दूरी हमारी आ जाएगी। तो दोस्तों पहली दूरी कितनी हो गई, हाँ दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ समय कितना है 22.5 मिनट। हम मिनट को घंटा बनाएंगे दोस्तों, तो हम यहाँ 60 से भाग देंगे। पॉइंट हमने हटाया दोस्तों, ये आ गया 0। अब दोस्तों हम काट देंगे 25 से, 25 नम 225, और यहाँ 25 दूनी 50 आया 10, 25 चौका 100। अब दोस्तों 3 से 3 बार, और यहाँ 3 से दोस्तों कितना जाएगा 8 बार जाएगा। फिर यहाँ 4 से 2 बार, और यहाँ 4 से दोस्तों आएगा 17 बार। ये आ गई दोस्तों पहली दूरी। प्लस हम निकालेंगे दूसरी दूरी दोस्तों। तो दूसरी दूरी के लिए चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ समय 12 मिनट। हम मिनट को घंटा बनाएंगे, 60 से भाग देंगे, 12 पंजे 60। अब यहाँ 5 से काट देंगे दोस्तों, 14 पंजे 70, यानी कि ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 14.4 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों 17 या 51, 51 का आधा, 51 का आधा दोस्तों कितना आएगा, 17 या 51, और 51 का आधा दोस्तों कितना आएगा, तो ये आएगा 25.5। अब दोस्तों 25.5 पहली दूरी और 14.4 दूसरी दूरी, तो 25 14 39 ये आ गया दोस्तों 39.9, 39.9 किलोमीटर दूरी आ गई। अब दोस्तों पूर्णांक में लेके आना है, तो 29.9, यहाँ 0.5 से ज़्यादा है
पूर्णांक बनाएंगे तो एक हम यहाँ पर हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी, लगभग हो जाएगी 40 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने पहला भाग निकाला 4 गुणे समय, दूसरा भाग निकाला 4 गुणे समय, हमने दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ से दोस्तों क्या आ गई, ये आ गई कुल दूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों। सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2024 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों कि प्रकाश, यहाँ पे दोस्तों प्रकाश होगा, ये प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक यात्रा करने में लगभग कितना समय लगेगा, जबकि इनके बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। दोस्तों हम ये बात जानते हैं, कि समय बराबर दोस्तों दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है दोस्तों। अब यहाँ देखना ये है कि यहाँ जो दूरी दी है, हमें दूरी किलोमीटर में दी है और हमारी चाल नैनोमीटर में दी गई दोस्तों। अब हम इसको दोस्तों हम नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे दोस्तों। दूरी कितनी है, तो दूरी है 384 गुणे, मैंने इसको लिखा 10⁻³ किलोमीटर में है। अब दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है दोस्तों हमने 1000 से गुणा किया दोस्तों, 1000 से गुणा किया तो ये आ गया मीटर में आ गया दोस्तों। अब 1 मीटर में दोस्तों 10⁻9 नैनोमीटर होता है दोस्तों, 10⁻9 नैनोमीटर होता है दोस्तों। अगर मैं 10⁻9 से और गुणा कर दूं, तो ये दूरी दोस्तों नैनोमीटर में आ गई। और बटे में दोस्तों यहाँ पे चाल कितनी है, 3 × 10⁻17 नैनोमीटर है दोस्तों, ये नैनोमीटर प्रति सेकंड है। अब दोस्तों हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर बनाया, हमने 1000 से गुणा किया, मीटर को नैनोमीटर बनाया, तो 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है दोस्तों। तो ये नैनोमीटर में आ गया दोस्तों। अब पावर काउंट कर लेंगे दोस्तों, 9 और 3 12 और 3 15 दोस्तों, 15 पावर आ गया। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा दूँ, पॉइंट में दोस्तों यहाँ लगा देता हूँ, और दोस्तों अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाता हूँ दोस्तों, तो मैं इसे दोस्तों अगर हम पॉइंट यहाँ लगाते हैं दोस्तों, तो 3.84 गुणे 9 और 3 12 और 3 15 और 1 और 2 17, यानी 3.84 गुणे 10⁻17 हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। और बटे में 3 × 10⁻17, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से भाग देंगे दोस्तों, 1.28 सेकेंड आएगा दोस्तों आंसर। दोस्तों इसमें मात्रा का हमें ध्यान देना है, 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है, हमें इस बात का ध्यान देना है दोस्तों। अब हमने किलोमीटर को मीटर बनाया, फिर मीटर को मैं नैनोमीटर बनाया, 10⁻9 और 3 12 और 3 15 आ गया। अगर मैं 2 अंक पॉइंट मैं यहाँ लगा दूँ, तो दोस्तों ये पावर कितना बन जाएगा, ये पावर बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 17 पावर। अब 17 पावर कैंसिल हो गया, 3 से हम भाग देंगे दोस्तों, 1.28 सेकेंड समय आएगा। अब दोस्तों सवाल नंबर 34 क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ भी समय निकालना है दोस्तों। हम ये बात जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब यहाँ भी ध्यान देना है दोस्तों यहाँ दूरी कितनी है, तो दूरी 1 किलोमीटर है, और यहाँ पे चाल कितना है, चाल 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं, 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में दोस्तों 1000 मिलीमीटर होता है। तो मैंने ये दूरी मिलीमीटर में ले आया,
और बटे में चाल। हमारी चाल कितनी है? 10 की पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड। अब 10 की पावर 5 का मतलब 1 पर दोस्तों 5 जीरो आएंगे, 1 पर आएंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पे समय कितना आ गया? यहाँ पे समय आ जाएगा दोस्तों 10 सेकंड का, और ये हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो दोस्तों कैसे सवाल लगे? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।